कल हमने वर्ब का जो है लेक्चर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, वर्ब बेसिक और इम्पोर्टेंट क्या था, और इसमें पढ़ाया था वर्ब के पार्ट्स कितने होते हैं। उस पार्ट में ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाया था। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लेकर चलेंगे। इसके कुछ रूल हैं, 3 रूल है ऑक्सिलरी वर्ब के पहचानने के, और इसी पॉइंट के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब, दे आर ओनली यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे मैंने बताया कि कैन, कुड, शुड, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब था हमारा। तो ये जो है आर नॉट, ये जो एज मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि शी कैन लिफ्ट बॉक्स, वो जो है बक्से को लिफ्ट कर सकती है। तो यहाँ पे कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। कैन क्या है? यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये हेल्पिंग के तौर पर, इसे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया है यहाँ पे, शी कैन लिफ्ट द बॉक्स। तो इसे मेन वर्ब के तौर पर नहीं लेते हैं। और तो ये पहला रूल क्या कहता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब, दे आर ओनली यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। ये पहला रूल है, ठीक है। दूसरा रूल कहता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर नॉट यूज्ड इन V1 V2 ing फॉर्म, देयर फॉर्म डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में जो है हम लोगों को मालूम है कि वो V1 V2 V3 V4 प्लस ing वगैरह ये उसमें लगा होता है मेन वर्ब में। पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होती। मतलब कैन है तो वो कैन ही रहेगा, शुड है तो वो शुड ही रहेगा। जैसे शुड ही नहीं कर सकते, कुड ही नहीं कर सकते, कैन ही नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। तो यही करता है। और दूसरी चीज़ उसमें ये भी है कि ये जो है डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होता है। जैसे ही, शी, यू, इसके साथ चेंज नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि वर्ब नॉट यूज्ड इन V1 V2 देयर डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट। यू शुड स्टडी इंग्लिश, या फिर ये कहते हैं कि यू शुड वर्क हार्ड। तो हमने देखा कि ये शुड जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब लिया है हमने यहाँ पे, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, मतलब V1 V2 ing फॉर्म में नहीं है। और सब्जेक्ट के साथ ये चेंज, ये हमारे यहाँ पे यू जो है ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ ये शुड चेंज नहीं हो रहा है। तो यू शुड, इसका एग्जाम्पल है यू शुड स्टडी इंग्लिश, यू शुड। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है आर नॉट यूज्ड इन V1 V2 ing फॉर्म, देयर फॉर्म डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर। और तीसरा पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूल 3 है ऑट एंड ऑट जो है वो किसी चीज़ को रेस्पेक्ट के वे में इस्तेमाल करने के लिए लाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें जो है अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके लिए आते हुए ऑट। He used followed by infinite 2 plus V1। तो ought is used कैसे करते हैं इसको? 2 के infinite 2 plus V1 के साथ। मतलब infinite 2 का मतलब he used to work hard। वो वर्क का मेहनत करने का आदी है, जिस चीज़ का वो आदी होता है। या फिर कहते हैं कि he used to come late, वो लेट आने का आदी है। जहाँ पे आदी आ जाता है उसके लिए यूज टू का इस्तेमाल होता है, ये ऐसा करने का आदी है। तो ought to एंड यूज टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय इनफाइनाइट 2 plus V1। एग्जाम्पल, ही यूज टू कम लेट, वो लेट आने का आदी है, वो लेट ही आता है। इसके लिए ये 3 रूल था इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑक्सिलरी वर्ब में। तो पहला रूल क्या कहता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर नॉट यूज एज मेन वर्ब, उसको मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। दे आर ओनली यूज एज हेल्पिंग वर्ब, हमेशा हेल्पिंग वर्ब में आएगा।
Modal auxiliary verb are not used in V1, V2 ing form. Their form do not change with subject, person or number. Subject, person और number के तौर पर चेंज नहीं होगा. Ought and used is always followed by infinite 2 plus V1. V1 मतलब क्या है? V1 जो है वर्ब का पहला पार्ट होगा, मेन वर्ब का पहला पार्ट. V1 मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया, काइंड्स के होते हैं, V3 V4 प्लस ing. तो ये जो है इसमें V1 2 plus V1 आएगा इसमें. तो ought and used is always followed by infinite 2 plus V1. एग्जाम्पल हमें दिया है कि he used to come late, he used to work hard, ये सारी चीज़ें हैं. और टू का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बहुत सारे होते हैं, उसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैन और कुड के बारे में. उसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है. SSC लेवल से लेकर के CHSL हो गया और जितने भी AMU जामिया वगैरह के MBA और BA के एंट्रेंस होते हैं उसमें पूछा जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कैन को. कैन जो है वो डिनोट्स करता है पावर. पावर माने क्षमता, एबिलिटी, कैपेसिटी, ये सारी चीज़ डिनोट करता है. एक ही चीज़ है कैपेसिटी, जो ताकत होती है वो डिनोट करता है. जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स. तो लिफ्ट द बॉक्स मतलब बॉक्स को वो लिफ्ट कर सकता है, बॉक्स को वो टांग सकता है. तो कल कैसे टांग, उसके पास पावर होगा, कैपेसिटी होगा और या फिर एबिलिटी, उसको काम करने की क्षमता होगी, तभी तो वो बॉक्स को जो है लिफ्ट कर सकता है. तो पहला कैन का क्या है, कैन डिनोट्स पावर, वो पावर बताता है, एबिलिटी और कैपेसिटी बताता है. ठीक है. दूसरी चीज़, कैन इज यूज फॉर टेकिंग परमिशन, गिविंग परमिशन. जैसे कि क्या है, कैन इज यूज फॉर टेकिंग परमिशन. परमिशन को लेने के लिए टेक का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि हम कहते हैं कि यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो. पर एक चीज़ याद रखिएगा, कैन का इस्तेमाल जो है वो फ्रेंड्स के सर्किल में करते हैं. अगर आप टीचर से कहिएगा कि कैन आई कम इन सर, तो ये आपका गलत हो जाएगा. इसलिए कि टीचर से रिस्पेक्ट में बात करते हैं और वहाँ पे मे का यूज़ होता है, वहाँ पे कैन का यूज़ आप नहीं करेंगे. आप वहाँ पे कैन का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ये कहेंगे मे आई कम इन सर. यू कैन गो नो, तो यू कैन गो नो किसको कह रहे हैं, जो हमारा दोस्त है, जो हमसे छोटा है या फिर दोस्त है, उसको कह सकते हैं. पर हम अपने से बड़े या टीचर्स, पेरेंट्स वगैरह को कैन का इस्तेमाल लेकर नहीं कह सकते. वी कैन नॉट से कैन टू आवर एल्डर्स. और तीसरी चीज़, कैन डिनोट्स थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी. जो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है वो कैन डिनोट्स करती है. जैसे एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक. मेक ए मिस्टेक क्या है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, और वो एवरीवन को, प्रत्येक कोई भी जो है वो मिस्टेक कर सकता है, कोई भी है. तो वो एक मेक ए मिस्टेक क्या है, वो एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है. और थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के साथ कैन का इस्तेमाल होता है. उसके बाद कैन शो फ्रेंडली रिक्वेस्ट. मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैन का जो है उपयोग जो है, इस्तेमाल जो है, वो टेकिंग परमिशन, गिविंग परमिशन किसके लिए होता है, जो हमारे दोस्त वगैरह होते हैं उनके लिए होता है कैन का. जैसे कैन शो फ्रेंडली रिक्वेस्ट, तो कैन आई टेक योर पेंसिल. जैसे अपने दोस्त से क्लास में कहेंगे कैन आई टेक योर पेंसिल, या फिर कैन आई टेक योर नोटबुक. इसी तरह कैन आई टेक योर स्कूटर. तो ये कैन का इस्तेमाल है. तो कैन की बात मुझे लगती है समझ में आ गई होगी. सबसे पहले कैन में हमने क्या बताया कि डिनोट्स पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी. ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ये क्या बता रहा है, लिफ्ट द बॉक्स बता रहा है कि एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसके पास पावर है बॉक्स को लिफ्ट करने का. इसी तरह से कैन इज यूज फॉर टेकिंग परमिशन. कैन इज यूज फॉर टेकिंग परमिशन लेने के लिए. यू कैन गो नाउ कि पर कहाँ किससे परमिशन लेना है, फ्रेंडली में, कि ये बड़ों के लिए नहीं होगा. कैन डिनोट्स थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी. थियोरेटिकल मतलब एवरीवन कैन अ मिस्टेक, कैन मेक अ मिस्टेक, ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है. कैन शो फ्रेंडली रिक्वेस्ट. जैसे फ्रेंडली रिक्वेस्ट मतलब आई टेक योर स्कूटर, कैन आई टेक योर नोटबुक. ये हो गया कैन के बारे में, ये आपको समझ में आ गया होगा. कैन के बाद अब हम चलते हैं कुड में. कुड का इस्तेमाल कहाँ होता है, कुड देखते हैं. कुड डिनोट पास्ट, जो पास्ट में गुजर चुकी है उसके लिए इस्तेमाल होता है.
कैन जो है वो प्रेजेंट के लिए देख रहे हैं। अब किसी से हम बात कर रहे हैं, कैन आई टेक योर स्कूटर, मतलब अभी उससे मैं पूछ रहा हूँ। पर कुड जो है वो डिनोट करता है पास्ट में ये चीज़ करने के लिए, पास्ट पावर एबिलिटी कैपेसिटी। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ पाया, तो ये पास्ट की बात बता रहा है, तो इसीलिए कुड डिनोट्स पास्ट पावर एबिलिटी कैपेसिटी, ये सारी चीज़ बता है। बस इसमें डिफरेंस ये है कैन और कुड में, कि कुड जो है वो पास्ट के बारे में बताता है और कैन जो है वो प्रेजेंट में अभी जो हो रहा है उसके बारे में बताता है। इसी तरह कुड का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कुड इज यूज्ड टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी से क्या मतलब, ये एग्जाम्पल हम समझेंगे। देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, आपके सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है। तो ये बॉम्ब हो सकता है, क्या है बॉम्ब हो सकता है, एक क्या है कि ये बता रहा है कि रिमोट पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए कहते हैं इसको जो है कि ये कुड इज यूज टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, कुड शो फॉर्मल रिक्वेस्ट। कुड शो फॉर्मल मतलब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि could you please tell me बासित सर हाउस, क्या आप मुझे बासित सर का घर बता सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट के लिए करते हैं कुड का इस्तेमाल। ये कुड यू प्लीज टेल मी बासित सर हाउस, फॉर्मल रिक्वेस्ट, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है। या कुड आई टेक योर स्कूटर, कुड किसी से कहते हैं, अपने से बड़े से कहते हैं कुड आई टेक योर स्कूटर, ये एग्जाम्पल है। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट में इसका यूज़ करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि यूज़ ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब में कैन और कुड में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस पे एग्ज़ाम में आता है, हर एग्ज़ाम में आता है, कैन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट बहुत ही परेशान इसमें होते हैं कैन और कुड में। तो कुड में बस याद रखिएगा कि पास्ट में जो बातें हो रही हैं, जैसे आई कुड नॉट कम यस्टरडे, तो मैं कल नहीं आ पाया, पास्ट की बात बता रहा है। और कैन में जो है प्रेजेंट में चल रहा है, वो उसमें यूज़ होता है। कैन इज़ यूज फॉर डिनोट्स पावर एबिलिटी कैपेसिटी, ये बता रहा है। कैन डिनोट्स थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी होता है। वेयर कुड इज़ यूज टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी, ठीक है। और कैन शो फ्रेंडली रिक्वेस्ट, कैन जो है फ्रेंडली रिक्वेस्ट शो करता है, कुड जो है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट शो करता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और कल जो हम पढ़ेंगे वो मे, माइट और मस्ट में क्या डिफरेंस है, उसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसमें बहुत सारी दिक्कत परेशानी होती है। और ये सारी चीज़ मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, उसकी बहुत कई काइंड्स हैं, 13-14 जितने भी हैं काइंड्स, उस पर शायद 13 काइंड्स हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे मे, माइट, मस्ट को कल। उसके बाद जो हमारा ये कम से कम एक हफ्ते में ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मॉडल ये वर्ब वाला। ये लेक्चर 2 था। अब कल हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कल से फिर